सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव का, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके कर्म पर आधारित होता है। संतों और साधुओं अपने कर्मों की सुगंध से संसार में अमर बन जाते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह जी जाते हैं। एक जगह ऐसा लिखा हुआ था कि प्रेम से उस तरह है जीवन, प्रेम बिना जीवन उस तरह है कि जिस तरह एक वृक्ष को फल नहीं लगते हैं। जीवन में प्रेम का बहुत ही अहम महत्व है, लेकिन ये प्रेम की परिभाषा या व्याख्या इतनी लीसी हो गई है कि हम हर जगह बोलते हैं कि आई लव यू। लव का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो है वो आपके लिए है और मैं पूर्ण उसके लिए त्याग और समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। जीवन में हर लोग, हर मानव स्वार्थी और अपने ही बारे में सोचता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे यानी प्रेमी दिवस माना जाता है। वैलेंटाइन का मतलब प्रेमी। इस दिन एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। सही मायने में भारत के लिए यह दिन अशुभ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आरसीएफ के जवान थे, उनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला करके बहुत सारे आरसीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इतना ही नहीं, 14 फरवरी 1931 को फिरंगी अदालत ने अपने बहुत सारे जवानों को फांसी की सजा दी थी। इसलिए इसे काला दिवस, काला दिन तरीके मनाया जाता है। दूसरा, लव का अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो LOVE। अगर सही मानने में आपका किसी पर भी, चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, चीज़ हो, अच्छी तो प्रेम नहीं है तो कहा जाएगा लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। लव का मतलब लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, जबकि होना चाहिए कि मैं अपना जो कुछ है सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए नाटक किया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और सब लोग दौड़ने लगे। कृष्ण की जो पत्नियां थी वो बोले क्या करना है, हम वैद्य को बुलाओ, ये करो वो करो। कृष्ण बोला इज नथिंग डूइंग, इससे कोई असर नहीं हुआ। मुझे सिर्फ जो अपने चरण के रस देगा उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी जो कृष्ण की पत्नियां थी वो सोचने लगी ये तो पति धर्म के विरुद्ध है, हम तो पति के चरण छूते हैं और अपने चरण के उनको कैसे दे सकते हैं। कोई आगे नहीं आया। धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते गोपियों तक आई। गोपियों कहे चाहे हमें नरक में जाना पड़े, अगर हमारे चरण रस से कृष्ण अगर ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, निरोगी बनते हैं तो हम अपने चरण रस देने को तैयार है। देखो, नरक में जाने की तैयारी बताई, चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, अगर हमारी इससे कृष्ण अच्छे होते हैं हम अपना चरण रस देने को भी तैयार है। माने हम इतना त्याग और समर्पण की भावना हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं जिसके लिए प्रेम करता हूँ, जिसको पर मेरा पूरा श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार, चाहे मुझे कितनी भी समस्याएं, तकलीफें आए। वही सच्चा प्रेम है। बाकी आई लव यू करने से प्रेम बढ़ता नहीं है और ना प्रेम व्यक्त होता है। ये बोलने के लिए जबान से, अपने मुख से निकल जाता है, वो बात अलग है,
लेकिन प्रेम का सही अर्थ में अगर कहा जाए तो ऐसी अपनी अंदर से उत्सुकता होनी चाहिए, तभी जाके ये प्रेम शब्द का सही अर्थ में हमने अपने जीवन में लाया। प्रेम करना है। हमारा जो प्रेम होता है स्वार्थ के लिए होता है, निस्वार्थ नहीं होता। निष्कपट प्रेम चाहिए। हम अपना अंदर जो कपट रखते हैं, अरे इससे अगर प्रेम करेंगे, इससे अगर ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा फायदा होगा, वो प्रेम नहीं है। एक बार फिर एक छोटा दृष्टांत आता है कि साधु एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। वहाँ एक युवान रोज आता था और जैसे ही 5 साढ़े 5 बजे घर चला जाता। एक दिन वो संत ने अपना प्रवचन जल्दी पूरा किया और उसको पकड़ के पूछा, भैया तू ये क्यों कर रहा है? बोले इतना जल्दी आधा छूट के क्यों चला जाता है घर पे? बोले आपको क्या पता गृहस्थाश्रम क्या होता है? अगर मैं 5:30 बजे घर पे नहीं पहुंचूंगा तो मेरे माता पिता, मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत चिंता करती है, उनको तकलीफ होती है, वो मेरी राह देखते हैं। तब वो जो संत है उन्होंने कहा ये सब गलत है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता है। ये खाली कहने का है, दिखावा है। तो उसी वक्त बोलता है आप रियली संसार में नहीं, इसलिए आपको बोला। बोले ठीक है, अपन परीक्षा करते हैं। उसको कुछ दिया और बोले घर जाके तुम ये ऐसा करना है। घर आया, वो कहने लगा मेरे को बहुत बुखार हो गया, और असल में उसको बुखार आ गया था। तब वही संत वहाँ आते हैं, कहते हैं कि इनको मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा मंत्र है, जल है, ये चंद सेकंड में, चंद मिनटों में तैयार, मैंने निरोगी बन जाएंगे। लेकिन वो बोले हाँ कर दीजिए। तो बोलते हैं कि इसका जो मंत्र का जल होगा, और जो पिएगा उसका अत्युत्तम केशम हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो बोलो कौन तैयार है? मैं अभी मंत्र करके इसको ठीक कर देता हूँ, लेकिन इसका जल पीने के लिए कौन तैयार है? जो उसके पिताजी, अरे भैया मैं पी के क्या करूँगा, मेरे जाने को इसका क्या होगा, इसलिए इसको दो। जब उसके पत्नी को बोला, माने माता को बोला, बोले मेरा तो अभी जाऊंगा तो इनका ख्याल कौन रखेगा, मैं अगर चली जाऊंगी तो। माता पिता ने मना कर दिया। फिर बोले बहू तो है, उसको तो अभी संसार पूरा भी नहीं हुआ, अभी वो जाएगी थी, उसका पति भी नहीं, क्या करना है, उसको दे दो। वो तो बोलती नहीं मेरा तो अभी बहुत जीवन बाकी है, मैं नहीं दे। कहने में उसी वक्त वो लड़का वहाँ से खड़ा हुआ, और नहीं फिर बाद में बीच में बोलते हैं कि पंडित जी आप खुद पी लो, आप कहते आगे पीछे रोने वाले नहीं है। तो ऐसा है। तो पंडित बोला ऐसा कुछ नहीं है। उसी वक्त को लड़का खड़ा हुआ और बोला कि महाराज संत आपने जो बोला सही है, इस दुनिया में कोई किसी का सही प्रेम करने वाला है तो त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अगर वो उसके पीछे, प्रेम के पीछे त्याग और समर्पण नहीं है और मोह और माया है तो प्रेम सही नहीं है। त्याग और समर्पण प्रेम के लिए पहली सीढ़ी है। वो लड़का उसी को साधु के साथ संन्यास लेके चला गया। वो बात अलग है, कहने का मतलब प्रेम हमारा त्याग और समर्पण मांगता है। हम भगवान ने बताया हुआ रास्ते पर जरूर प्रेम करेंगे। भगवान हमें त्याग करने की और समर्पण करने की शक्ति प्रदान करें। इसी शुभकामना के साथ 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे प्रेमी दिवस है, सही अर्थ में हमें मनाना है, तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ये शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को वैलेंटाइन डे की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।